स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा डिफ़ाइन किया, बल्कि मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, डॉक्टर रॉबर्ट एमंस, अ लीडिंग रिसर्चर इन द साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो डिफ़ाइन करते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज़ इसेंशियली द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोसेस द वर्ल्ड अराउंड देम एंड डिस्कवर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये है कि आप दुनिया पे गौर व फिक्र करते हुए, जिसमें गौर व फिक्र में ये भी चीज़ इंक्लूडेड है कि आप इस बात का एहसास करो कि ये दुनिया आर्जी है, हर चीज़ इस दुनिया में आर्जी है। देखें ना, हमें तफक्कुर और तदब्बुर करने का हुक्म दिया गया है कि जब तुम अल्लाह की तख्लीक पे तफक्कुर तदब्बुर करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि हर चीज़ आर्जी है। इसका मतलब है कि ये दुनिया असल ज़िंदगी नहीं है, ये पहली चीज़। और ये एहसास करते हुए मीनिंग ढूंढना, मकसद ढूंढना इस दुनिया में। और आप देखें कि हमारा दीन तो कितनी डिटेल में मकसद बताता है। इनफैक्ट हमारा तो दीन स्टोरी शुरू ही मकसद से करता है कि हज़रत आदम को बनाया ही क्यों, उसकी तख्लीक की पूरी वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई, दुनिया की तख्लीक की वजह बताई, हमें बनाने की तख्लीक की वजह, हमें बनाने की वजह अल्लाह ने बताई। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें मीनिंग देता है। इसके अलावा जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बड़ी इम्पॉर्टेंट, ये भी जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, जब भी एंग्जाइटी का टॉपिक आए या डिप्रेशन का टॉपिक आए तो बहुत एक वसी, आप कह लीजिए, लिटरेचर है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जो कि सेल्फ रेगुलेशन को और ग्रैटिट्यूड को रिलेट करता है लोअर इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस के साथ। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सेल्फ रेगुलेशन को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेशुमार हमारे पास डाटा है, रिसर्चेस हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइकोलॉजी, फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, के जो लोग को सेल्फ रेगुलेशन करनी आती है और नंबर 2 शुक्रगुजारी करनी आती है, उनकी मेंटल इलनेस, उनके मेंटल इलनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो मेंटली बहुत हेल्दी रहते हैं वो लोग। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन जो है, इट इज़ द विल पावर दैट enables people to act in accordance with their values and long term benefit despite cost to energy और short term pleasure। सुभान अल्लाह। सेल्फ रेगुलेशन जो है ये एक विल पावर है। हर इंसान को अल्लाह ने विल पावर दी हुई है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं। और शैतान क्या करता है? उस विल पावर पे अटैक करता है, इतने वसवसे दिला के इंसान को वीक कर देता है, इंसान हार जाता है, खुद ही हार जाता है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए, अपने आप को थपकी दे के उठाना चाहिए। देयर विल बी डेज जब आपको कोई नहीं उठाएगा, आपको उठाना पड़ेगा अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो ये करना पड़ता है। तो सेल्फ रेगुलेशन भी प्रैक्टिस से आती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये विल पावर बढ़ती जाएगी। तो ये वो विल पावर है जो कि लोगों को एनेबल करती है कि वो अपनी वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म गोल्स के मुताबिक इंशाल्लाह उठकर सर उठाकर जिएं और जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उसकी तरफ वो ना जाएं। और जहाँ तक बात है जी इसकी ग्रैटिट्यूड की, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि शुक्रगुजार होना, अप्रिशिएट करना चीज़ों को, पॉजिटिव सोच रखना, राइट, और नेमतों की तरफ जो है वो गौर करना। सब्र को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको इमाम अल क़य्यिम का एक कोट बताया था कि माजी को आप कैसे हल कर सकते हैं, उसमें सब्र का बहुत बड़ा रोल है। तो सब्र जो है इमाम अल क़य्यिम के मुताबिक उसके 3 कॉनोटेशंस हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं सब्र के। नंबर 1 रिस्ट्रेनिंग का मतलब है रुक जाना, यानी कोई चीज़ करते हुए रुक जाना। कोई बहुत बुरा ख्याल आ रहा है, रुक जाना, ये सब्र होगा। कोई बहुत ही ख़तरनाक हरकत करने का दिल कर रहा है, रुक जाना। या कुछ बहुत ही बुरा बोलने का दिल कर रहा है, रुक जाना, अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेना। या कोई बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो रिस्ट्रेन करना, औज़ु बिल्लाह पढ़ के सब्र करना। स्ट्रेंथ, सब्र में सिर्फ रुक जाना नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ भी है, ताकत, राइट, कुव्वत। तो जहनी कुव्वत ये भी सब्र का एक पार्ट है। और इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखें, हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ रखी हैं पूरे सिस्टम में, अगर एक बंदा नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो अल्लाह ने उसके अंदर स्ट्रेंथ रखी है। तो उस स्ट्रेंथ को बाहर निकालना इंशाल्लाह और सीखना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सब्र करना, ये
اور تیسرا ہے جی بلڈنگ. بلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن سے. یہ سارا بلڈنگ کا پروسیس ہے. تو یہ صبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امام ابن القیم نے بیان کی. اب ہم جی کوئکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں, کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور اس میں دعاؤں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے, ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کوئک سلوشنز, ڈو تسبیح, یہ میں آپ کو اسکالرس کے سلوشنز بتا رہا ہوں.